लोग कहते हैं ना, कहते हैं कि ये भी त्रुटिपूर्ण दर्शन है, सभी परम पुरुष का भक्त है, कोई अंतिम नहीं है, वो पथ प्रदर्शक। ये भी एक प्रकार का डोगमा सेंटर फिलोसफी है ना। कोई कहता है कि वो सातवां आसमान में है, ये भी डोगमा सेंटर फिलोसफी है। कोई कहता है सातवां पाताल में, डोगमा सेंटर फिलोसफी है। कोई कहता है वैकुंठ में वास करते हैं परमात्मा, ये भी डोगमा सेंटर, क्योंकि परमात्मा को इस सृष्टि में कैसा कौन जगह नहीं है जहाँ नहीं है। ऐसा कोई जगह है जहाँ परमात्मा वास नहीं करते हैं? प्रहलाद को ऐसे ही पूछा गया ना, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारे परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो क्या इस खंभे में भी परमात्मा है? तुम्हारे अभी परमात्मा को तुम्हारे इस खंभे को मैं तोड़ डालता हूँ। तो खंभा तोड़ा, तो उसके बाद में नृसिंह अवतार, वहाँ पर नृसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। ये बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। इसलिए भक्त को सुरक्षा करने के लिए भगवान कभी बूढ़े के रूप बना लेते हैं, कभी पशु का भी रूप धारण कर लेते हैं, और कभी छोटे बालक का भी रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में अगर कोई पुत्र पैदा होता है तो माता को ये आशा रहती है कि बेटा मेरा भगवान के रूप में आया। मान लीजिए भगवान माता देवकी के गर्भ से उन्होंने पैदा किया, तो उनको उस समय के पहले भी तो लोग सोचते थे कि मेरे जो है गर्भ से जो है भगवान पैदा हो। और बाबा यहाँ भी कहते हैं कि जो सालोक्य की अनुभूति माता जसोदा को ज़्यादा हो गई। सालोक्य होता है ना, सालोक्य सालोक्य ये साधना का स्टेज है। तो बाबा कहते हैं कि देवकी को सालोक्य की अनुभूति तो थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा सालोक्य की अनुभूति माता जसोदा को। इसलिए माता जसोदा को ही भगवान कृष्ण का लालन पालन करने का दायित्व मिला। भगवान ने ऐसा ही मिला, तो ऐसा होता है, इसको कहते हैं सालोक्य की अनुभूति। तो इस प्रकार से बहुत सारे फेथ रिलीजियन हमारे समाज में आए। तो एक है भावजड़ता से संबंधित, कहा जाता है कि जो चंद्र ग्रहण होते हैं तो राहु केतु नाम का जो दानव है उसको जो है छाया प्रदान करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जो है उसकी लाइट नहीं आ पाने के कारण उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या ये विज्ञान सम्मत है? कोई भी वैज्ञानिक क्या प्रूफ किए कि एक मात्र छाया मात्र है। इसलिए धर्म अगर वैज्ञानिक सम्मत नहीं है उसी को कहते हैं धर्म मत। मुस्लिम क्या करते हैं? जी? महिला क्या करती है? क्या? महिलाएं क्या करती है उसके बारे में? उपवास करके पूजा। हाँ, उपवास पूजा। क्या और भी क्या करती है? दान दक्षिणा करना शुरू करती है उसकी चंद्रग्रहण से शुरू। हाँ, बहुत लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और तरह तरह की उपवास करते हैं। बाबा कहते हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है, ये वैज्ञानिक सिस्टम से चंद्र ग्रहण होता है, जिसमें क्या होता है कि बीच में जो पृथ्वी का छाया सूर्य चंद्र के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। और आपको पता है बहुत ऐसे वैज्ञानिक जैसे सुकरात और अरस्ती फिलोसफर आए थे, किसको मरवा दिया गया? जिन्होंने कहा था कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये किसने? अरस्तु ने कहा या सुकरात ने कहा? हालांकि उसके पहले भास्कराचार्य ने कहा। बाबा लिखते हैं महाभारत की कथाओं में कि भास्कराचार्य और आर्यभट्ट ये दो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, मैंने मैथमेटिक्स का जन्मदाता आर्यभट्ट है। पाइथागोरस थ्योरम बाद में आया, बहुत बाद में आया, लेकिन फर्स्ट वैज्ञानिक ऑफ मैथमेटिक्स को श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। और भास्कराचार्य को वैज्ञानिक होने का जो सबसे पहले फिजिक्स का साइंटिस्ट भास्कराचार्य, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ये कालांतर में अलग अलग जो बाहर से आक्रांताओं ने जो देश पर आक्रमण किया और यहाँ की विज्ञान की जो पद्धति थी नष्ट विनष्ट होने लगा।
और बाहर के वैज्ञानिकों ने कॉपीराइट ले लिया, बाहर के वैज्ञानिकों ने कॉपीराइट ले लिया। इसीलिए गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है, और न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे उसको भास्कराचार्य ने दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत है भास्कराचार्य का दिया हुआ, ये न्यूटन ने नहीं दिया, बल्कि उसी को आधार मान करके तरह तरह के ऋषियों ने कुछ आगे बढ़ाया, और बाद में कालांतर में वेस्टर्न साइंटिस्टों लोगों ने अपना कॉपीराइट कर लिया। इसलिए भारत में बहुत बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक आए, एक एक ऋषि लोग आए, ऋषि को ही तो वैज्ञानिक कहा जाता है। तो कुछ धार्मिक ग्रंथ कहता है कि उस प्रकार से पूजा पाठ करो, कोई धार्मिक ग्रंथ कहता है कि पूर्व की ओर पूजा करने से भगवान खुश होंगे, कोई धार्मिक ग्रंथ कहता है पश्चिम की ओर पूजा करने से परमात्मा खुश हो जाएंगे, कोई कहता है कि चंदन अगरबत्ती से उनका स्वागत करो, कोई कहता है बेलपत्र से उनका स्वागत करो। इसीलिए कहा गया है स्मृतियों विभिन्ना श्रुतियों विभिन्ना न मुनिर्मतस्य एकम न भिन्न धर्मस्य तत्त्वं नीतम गुहाया महाजनो एना तथा स पंथा। तो कहते हैं कि जनरल पीपल क्या करे, सामान्य मनुष्य क्या करे, जब स्मृति भी भिन्न भिन्न है। अगर स्मृति भिन्न भिन्न नहीं रहती तो पूरे देश का अलग अलग संविधान नहीं होता। श्रुति भी भिन्न भिन्न है, स्मृति भी भिन्न भिन्न है। श्रुति अगर भिन्न भिन्न नहीं रहता तो अलग अलग सिस्टम नहीं रहता समाज में। तो सारे भिन्न भिन्न हैं, तो कॉमन पीपल करे क्या? कहते हैं कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां, धर्म की तत्व जो है मन रूपी गुफा में, मन के अंदर में चिंतन मनन साधना रूपी मंथन करने से मनुष्य धर्म का पालन करे। धर्म क्या है? धर्म एक ऐसा घटना है जो मनुष्य को आध्यात्मिक परिकाष्ठा पर पहुंचा देता है, जो मनुष्य के अंदर में परमात्मा के प्रति प्रेम जगा देता है। उसी को कहते हैं पिनाकल, है ना, पराकाष्ठा, उस पॉइंट तक ले जाता है, उसी को धर्म कहते हैं। बाकी कुछ कुछ धर्म है उसको हम फेथ कहेंगे, रिलीजियन कहेंगे, जिसके माध्यम से कोई स्वाधिष्ठान चक्र, कोई मणिपुर चक्र तक उस मान को ले जाता है, कोई आज्ञा अनाहत चक्र तक, कोई हो सकता है आज्ञा चक्र तक मन को ले जाए। लेकिन इसको ऑकल्ट प्लेक्सिस कहते हैं। यहाँ से सहस्रार चक्र तक मनुष्य अपने प्रयास से नहीं जा सकता है। उसमें परम पुरुष का अनकंडीशनल करुणा की जरूरत पड़ती है। परम पुरुष जब उसके भक्त के ऊपर करुणा बरसा देते हैं तभी मनुष्य उस सहस्रार चक्र पर विराजमान होता है, सहस्रार चक्र को मिला देता है, अपनी कुल कुंडलिनी को सहस्रार चक्र में मर्ज कर देता है। ये है धर्म। और रिलीजियन क्या है? रिलीजियन नाना प्रकार की, इसको करने से ये हमें फायदा होगा, इसको करने से ये फायदा होगा, उसको करने से वाक सिद्धि आ जाएगा, उसको करने से हमारे अंदर में दैवी शक्ति आ जाएगी, उसको करने से धूल मिश्री बन जाएगा। ये तरह तरह की जो आडंबर है यह रिलीजियन के अंतर्गत आता है। और एक चीज और है कि बहुत सारी प्रथाएं हमारे समाज में जन्म ले लेता है। जैसे कि 7 खलीफा ने बंगाल को बंगालिस्तान बना दिया। 7 खलीफा, बड़ा रेयर, केवल 7 खलीफा गए थे वहाँ। क्या है? अगर जिस नदी में स्नान कर रहे हैं और जिधर खलीफाओं ने स्नान किया उधर से पानी बह रहे हैं, हिंदुओं ने स्नान किया, तो खलीफाओं ने कहा कि देखो जी, तुम लोग तो हिंदू हो, हम लोग स्नान किए और यहाँ से जो भी पानी बह कर गया तो हम लोगों ने भी स्नान किया। जो भी पानी बह कर गया उस अपवित्र जल में तुमने तो हिंदू धर्म छोड़ दिया। और उस समय इतना काफ़ी जटिल हिंदू धर्म था कि तुरंत दूसरे को निकालने के लिए बेताब हो जाते। ऐसे करते करते एक एक दिन में सैकड़ों लोग हिंदुओं को छोड़ कर के मुसलमान 7 खलीफा ने
बंगालिस्तान का। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हालांकि ये कोई डर भय की बात नहीं है, जो हकीकत बाबा कुछ चीज़ें गाइड की हैं उसको चलना चाहिए। कहते हैं कि मुसलमानों ने बल प्रयोग के माध्यम से बहुत सारे असंख्य हिंदुओं को मुसलमान बनाया, बल प्रयोग के द्वारा कन्वर्ट किया। उसके बाद कुछ हिंदू मत में त्रुटि विच्युतियों के से जो भी कुछ हिंदू थे विश्रद्ध हो गए थे। विश्रद्ध का मतलब श्रद्धा नहीं, कुछ त्रुटियां रह गई थी। ये बाबा का लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग हिंदू धर्म मत की त्रुटि विच्युतियों से विश्रद्ध हो चुके थे। उस समय उस धर्म का जो विक्षोभ था उसके साथ साथ चरम विषमता थी जो दिखाई दी थी। उसके फलस्वरूप बहुत सारे हिंदू थे जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। तो कहते हैं कि बाबा इस पक्ष में भी नहीं है कि मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट होना नहीं, न मुस्लिम से हिंदू में नहीं, न क्रिश्चियन से ईसाई में नहीं, बल्कि धर्म तो एक ही है। क्या फिलीपींस में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में, ताइवान में तो मैक्सिमम बौद्धिस्ट ही तो मार्गी हैं। जितने क्रिश्चियन कंट्री हैं मैक्सिमम क्रिश्चियन लोग ही तो आनंद मार्गी बने हैं। अब चले जाइए कजाकिस्तान में, वहाँ तो सीरिया में चले जाइए, महिलाएं बुर्का पहन करके पंजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। वो तो मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी है, कैसे आनंद मार्गी बन गए? मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दूंगा। इंडिया में भी ऐसे मुस्लिम भी जो पहले उनका मुस्लिम रिलीजन था लेकिन बहुत अच्छे बाबा के भक्त बने। तो बाबा कन्वर्शन के पक्ष में नहीं है। कहते हैं कन्वर्शन की बात नहीं है, उनको डायरेक्ट धर्म से जोड़ा जाए। तो धर्म क्या है? परमात्मा में सचमुच श्रद्धा और भक्ति पैदा करें। परमात्मा के साथ बिजनेस में व्यापार नहीं, परमात्मा को हृदय से मानना ही धर्म है। उसके बाद मध्यकालीन में ईसाइयों का जो क्रूसेड था, धर्म युद्ध था, वो क्या था? ये धर्म युद्ध था जो गैर ईसाई थे उनको ईसाई बनाने का एक मुहिम था। बहुत सारे ऐसे रिलीजन, जैसे बहुत सारे जुडाइक रिलीजन, जैसे कि यहूदी लोग थे, यहूदी लोग बहुत क्रिश्चियन बन गए। और फिलिस्तीन के आसपास में बहुत सारे यहूदी लोग क्या बन गए? क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। बौद्ध काल में हिंदुओं को बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म चढ़ा दिया गया है ना। उसके बाद में आज से 1400 साल पहले बौद्धों के ऊपर हिंदू धर्म लगा। तो ये सब क्या है? ये सब चीज़ों को बाबा कहते हैं कि ये सब धर्म मत हैं। और धर्म मत का अपना सेंटिमेंट होता है, वो चाहता है कि हमारा मजहब अधिक से अधिक बढ़े, और जिसके कारण असंख्य निरीह जनता का कत्लेआम होता है। और वह धर्म नहीं बल्कि वो घोर अधर्म हो जाता है। उसी को कहते हैं रिलीजियन, उसी को कहते हैं भावावेग, धार्मिक भावावेग, धर्मांधता, उसी को कहते हैं। तो कहते हैं कि मानव समाज में यदि एकताबद्ध करनी है तो हमें मानव एक है उसका कंसेप्ट देना होगा। और वही कंसेप्ट है जिन्होंने बाबा ने कहा है कि सी ईच एंड एवरी एंटिटी ऑफ दिस कॉस्मस एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम फादर, सेम कॉस्मिक फादर, अदरवाइज वी कैन नॉट फॉर्मुलेट ए धर्म, रियल धर्म। हम लोग अपने रियल धर्म से अलग हो जाएंगे और मानव धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी समाज में। उसी को कहते हैं भागवत धर्म, उसी को कहते हैं मानव धर्म, उसी को हम आनंद मार्ग कर सकते हैं, उसी को हम सनातन भी कर सकते हैं। लेकिन सनातन शब्द का व्यवहार यहाँ नहीं है, रियल में सनातन है। सनातन और लोग भी यूज करते हैं लेकिन वो सनातन धर्म का नहीं।
जहाँ पर सारी चीज़ें अलग थलग पड़ा हुआ है, एक मानव की जहाँ पर परिकल्पना नहीं है, एक समाज की परिकल्पना नहीं है, क्या भाषण में मानव धर्म की स्थापना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य को एक ही धर्म को पालन करना, उसे को कहते हैं भागवत धर्म, मानव धर्म। और इसका 3 सोपान है। क्या है? रस, विस्तार, सेवा, प्रतिष्ठिति। और इसका वर्णन इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, इसका कारण कि केवल धर्म मत को समझाने के लिए। तो धर्म क्या है? एक है, और मजहब अनेक है। धर्म क्या है? धर्म का लक्ष्य एक है, मजहब का लक्ष्य अनेक है। धर्म का लक्ष्य परम पुरुष है, मजहब का लक्ष्य है भौतिक संसाधन या मनोकामना की पूर्ति। धर्म में किसी भी निरीह प्राणियों की बलिदान नहीं होता है, और मजहब में बहुत सारे निरीह प्राणियों को बलि चढ़ा देते हैं। धर्म का अनहोली अलायंस पूंजीवाद के साथ नहीं हो सकता है। धर्म मत का अनहोली अलायंस कैपिटलिस्टों के साथ हो सकता है। ये है डिफरेंस इसमें धर्म और मजहब। और एक बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को अगर दूर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस मानव समाज को बहुत कम समय में जो है एकीकृत किया जा सकता है। वह है सबसे बड़ी चीज, इसी को कहते हैं गॉड सेंटर फिलॉसफी। तो गॉड सेंटर फिलॉसफी किस पर आधारित है? इसको कहते हैं भूमा केंद्रित दर्शन। तो भूमा केंद्रित दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिस दर्शन में मनुष्य ये मान लेता है कि सृष्टि का जितना भी चर अचर जो भी चीज है सब परमात्मा का ही विकसित रूप है। इस चीज को मान लेते हैं, तो इस चीज को मान लेते हैं। तो मेरा कहना है कि दुनिया के जितने भी रिलीजन आए हैं, वे लोग चाहते हैं कि मेरा मजहब का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो जाए, क्योंकि उसकी रिलीजन के जो भी हेड है, कोई जरूरी नहीं कि वो बड़े साधक हैं। अभी एक घटना घटी ना हाथरस में, एक व्यक्ति के पास में एक कोई व्यास गद्दी पर से प्रवचन कर रहे थे, 100 लोगों से ज़्यादा लोग भगदड़ में मर गए। ये सब क्या है? इसको कहते हैं धार्मिक भावावेग। धार्मिक भावावेग से बचना चाहिए मनुष्य को। और उसमें कौन है? धार्मिक भावावेग तभी पैदा होता है जब मनुष्य को कोरी कल्पना बातों को पढ़ा दिया जाता है कि ये काम करो तो तुम्हारी जो आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी जो गरीबी मिट जाएगी। पहले से आदमी गरीब है और उसके अंदर में सेंटिमेंट हमने पैदा कर दिया, उसके अंदर में एक जो है व्याधि पैदा कर दी, उसके अंदर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। हमने क्या पैदा किया? पैदा किया कि गरीबी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भाग्य खराब है, इसलिए उसके लिए ये सब करना होगा, वहाँ पर माथा टेकना होगा, वहाँ माथा टेकना होगा। जबकि बाबा की कंसेप्ट अलग है। कहते हैं कि प्रकृति ने लिख पढ़ नहीं दिया कि उसको इतना संपत्ति, उसको उतना संपत्ति। मनुष्य के लोग, यहाँ के लोगों ने बनाया है और उसके लिए प्रभु सिद्धांत दे दिया। इसको कहते हैं कि धर्म की स्थापना तभी स्थापित हो सकता है जब सोशियो इकोनॉमिक कल्चर एंड एक पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से एक नया समाज का हम निर्माण करने में सक्षम होंगे, तभी ही इस धरती पर धर्म की स्थापना कर सकेंगे। और जो परिकल्पना तारक ब्रह्म बाबा शेषानंद जी का है। तो यहीं पर इस क्लास को विराम दिया जाता है। परमपिता बाबा की जय, जगतगुरु बाबा की जय।